अनीता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न गुरु मंत्र के विषय में है। क्या गुरु मंत्र एक स्थान पर बैठकर ही जपना चाहिए, चलते फिरते घर के कार्य नहीं, पवित्र अवस्था में चलते फिरते घर के कार्य करते हुए भी गुरु मंत्र जपा जा सकता है, लेकिन हमारा शरीर पवित्र हो, हमारे वस्त्र पवित्र हो और स्थान पवित्र हो तो हम गुरु मंत्र जप सकते हैं। उस गुरु मंत्र में पवित्रता की प्रधानता रहती है और नाम जप में आप चाहे जैसे हो, जहां हो, हर समय जप कर सकते हो, लेकिन गुरु मंत्र पवित्र अवस्था में, वो आप बैठकर काम करते हुए अगर आपको लग रहा है आपके शरीर के वस्त्र पवित्र है, आप पवित्र है और जिस स्थान पर है वो पवित्र है, तो आप निरंतर गुरु मंत्र जप सकते हो। जूते चमड़े के अलावा कोई और हो? हाँ, जूते जैसे आप बाथरूम और शौचालय नहीं गए तो मंत्र जप सकते हैं। जैसे हम लकड़ी की पादुका पहनते हैं, तो अगर हम लघुशंका जाएंगे तो पादुका उतार देंगे और लघुशंका जाके पैर धो के फिर पादुका पहनेंगे। पादुका पहनकर अगर लघुशंका गए तो उस पर गुरु मंत्र नहीं जप सकते। तो ऐसे ही जैसे प्लास्टिक के जूते हैं या अन्य हैं, वो केवल चमड़े के नहीं होने चाहिए और आपने उनमें लघुशंका या शौच आदि नहीं हुई तो आप वो पहन करके जप सकते हैं। गुड्डे, पर जब बाथरूम से सब बाहर आते हैं, घर में घूमते हैं, तो फिर क्या करें? नहीं, चूंकि पवित्र होके आए हैं ना, बाथरूम से निकलेंगे तो पवित्र हो गए। क्या है गुड्डे, बाकी के लोग घर में नहीं, अपने को, हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमको अपनी पवित्रता से मतलब है। अब जैसे इतने लोगों में कौन कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है, हमसे मतलब नहीं है, हमको अपनी पवित्रता से मतलब है। अगर हम पवित्र हैं, सब हमें छू रहे हैं तो कोई हमें परेशानी नहीं है। हम अपने को देखना है, सब में भगवान को देखना है। सब में अगर हम देखेंगे कि ये पवित्र है कि नहीं पवित्र है तो वो दोष आ जाएगा। सब में भगवान है, हमको पवित्र भाव से रहना है, दूसरा अपवित्र ये नहीं देखना है। सब में भगवान है, हमें ये देखना है। और देखो, पवित्रता के विषय में हम तुम्हें सही बात बताएं, केवल मन को समझाने के लिए है। यही मूत्राशय और मलाशय यही तो है ना, ऊपर से चमड़ी ढकी हुई है, बस यही सब भरा हुआ है। तो हमें लगता है कि ज्यादा भगवान की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये शरीर कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। एक रेशम की थैली में हम उदाहरण देते हैं, बड़ा रेशम पवित्र होता है और रेशम की थैली में शौच भर दो, लेटरिन भर दो, तो अगर आपको पता है तो आप उसे अपवित्र ही तो मानेंगे ना। तो यहाँ थैली में मलाई भरा है, नहीं भरा है, मतलब सबके भरा है कि नहीं। अब ऊपर से पानी डाल के नहा लिया, हम बोले पवित्र हो गए, और अंदर क्या थैली में भरा है? मल। तो वास्तविक पवित्रता है भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। इसके ये साधारण पवित्रता इसलिए हम करते हैं कि हमारा मन भगवान में लग जाए, और जब मन लग गया तो इससे मतलब नहीं रहता है। तो सब में भगवत भावना करें, मन को भगवान में लगावे, उचित पवित्रता का निर्वाह करें।